आज स्वतंत्र दिवस है, यानी इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वीर देशमुख नाम का एक लड़का जिसने इंडियन आर्मी नई नई ज्वाइन की थी, अपने सिक्किम के पोस्टिंग के लिए ट्रेन से गैंगटॉक जा रहा था। उसने ये देखा कि उसके सामने वाली सीट पर, जो कि खाली थी, बाकी सारे आर्मीज़ आकर हाथ जोड़कर सल्यूट कर कर जा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो अपनी आँख बंद करके सो गया, और जब देर रात को उसकी आँख खुली, आर्मी की यूनिफॉर्म पहने एक लड़का उसे उसी सामने वाली सीट पर बैठा हुआ दिखा। वीर ने जब उससे पूछा कि क्या ये सीट तुम्हारी है, तो उसने एक स्माइल देकर उसे देखता रहा। उसके बाद वीर ने पूछा कि वो कौन है और उसकी सीट पर सब आकर हाथ क्यों जोड़कर जा रहे थे। इस बात पर उसने कुछ नहीं कहा और वही स्माइल के साथ वीर को देखता रहा। इस बात से वीर चिढ़ गया और सोचा कि पता नहीं ये कौन है, और फिर से सो गया। वीर की आंखें वापस खुली तब सामने वाली सीट पर कोई भी नहीं था। वीर को ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही थी। ये सब सोचकर वो रात भर सो भी नहीं पाया। जब सुबह हुई और स्टेशन आया, तब कुछ आर्मी ऑफिशियल्स वो दोनों नीचे रखे हुए बैग को लेने आए। वीर से रहा नहीं गया और उसने उनसे पूछा कि ये सीट किसकी है और यहाँ पर आके सब सल्यूट और हाथ क्यों जोड़ रहे थे। तब उन ऑफिशियल्स ने बताया कि वो सीट बाबा हरभजन सिंह की है। हरभजन सिंह ने 1966 में आर्मी ज्वाइन करी और उसके 2 साल बाद ही उनकी पानी में डूबने से मौत हो गई। जब 3 दिन तक उनकी लाश नहीं मिली तो सब आर्मी ऑफिशियल्स ने सोचा कि वो भाग गए हैं, लेकिन एक रात वो अपने एक दोस्त के सपने में आए और ये बताया कि उनका शव कहाँ मिलेगा। जब सब ने खोज की, उनका शव उसी जगह से मिला। उसके बाद ही आर्मियों के सपने में आते हैं और उन्हें दुश्मन के प्लान्स के बारे में पहले से ही बता देते हैं। ऐसे ही वो इंडो चाइना बॉर्डर पर पिछले 40 साल से देश की रक्षा करते आ रहे हैं। कि ऑफिशियल्स भी ये बात को मानते हैं और उन्हें बाबा की उपाधि दी है। उनके लिए एक मंदिर भी बनाया है और उनका एक रूम भी है जहाँ पर हर सुबह जब सफाई होती है तब उनके बिस्तर पे बिछी सिलवटें बिखरी हुई और उनके जूतों पर मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि वो अभी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हो। और हर मिलिट्री फ्लैग मीटिंग में उनके लिए एक चेयर खाली रखी जाती है उनके सम्मान के लिए। साल उन्हें 2 महीने की छुट्टी दी जाती है और उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता है। ये सब सुन के वीर चौंक गया और अपने बंकर पहुंचते ही वो सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर गया और उस रात की बातें याद करने लगा। तभी ही उसके सामने बाबा हरभजन सिंह प्रकट हुए और उसी मुस्कान के साथ उसे देखते रहे और फिर गायब हो गए।